इस हफ्ते में सरला जी ने कम से कम 3 बार पंडित जी से कह दिया है कि उन्हें अपनी बचपन की सहेली नर्मदा की बहुत याद आ रही है। एक्चुअली नर्मदा उनकी बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी और पिछले कई सालों से उन दोनों में कोई कांटेक्ट नहीं था। सरला जी ने कल रात अपनी सहेली को सपने में देख लिया और तब से उन्हें उसकी बहुत फिक्र हो रही है। पंडित जी ने सरला जी से प्रॉमिस किया है कि जैसे ही नर्मदा जी के बारे में पता चलेगा कि वो आजकल कहां हैं, पंडित जी और सरला जी उनसे मिलने जाएंगे। पंडित जी ने पुरानी फोन डायरी निकालकर नर्मदा जी के नंबर पर कॉल किया, लेकिन वो लैंडलाइन नंबर बंद हो चुका था। फिर उन्होंने कुछ लिंक्स तलाशने शुरू किए जो नर्मदा जी से जुड़े थे। किसी तरह करीब 5 लोगों से बात करने के बाद आखिर नर्मदा जी का एड्रेस मिल ही गया। पता चला कि अपने हस्बैंड की डेथ के बाद अब वो अपने बड़े बेटे के साथ दिल्ली शिफ्ट हो गई हैं। फिर किसी से नर्मदा जी के बेटे का नंबर मिल गया। उसे कॉल किया तो उसने डिटेल में समझाया कि उसका घर कहां है और पंडित जी को वहां ट्रैवल करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। पंडित जी और सरला जी ने फिर दिल्ली जाने का प्लान बनाया। तय हुआ कि वो लोग ट्रेन से वहां जाएंगे। कुछ 7 घंटे का रास्ता था तो ट्रेन से आराम से जाया जा सकता था। पंडित जी के बड़े बेटे ने उनके आने जाने के सब अरेंजमेंट्स कर दिए थे। सरला जी किसी छोटी बच्ची की तरह खुश थी। आखिर क्यों ना होती, उनकी बचपन की सहेली से जो मिलने वाली थी। कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जिन पर वक्त धूल नहीं चढ़ा पाता, उनकी चमक हमेशा बरकरार रहती है। पंडित जी के बेटे ने उनके लिए सेकंड एसी की टिकट करवा दी थी। आराम से दोनों अपनी सीट पर जाकर बैठ गए। उनके सामने वाली सीट पर एक कपल और उनका छोटा सा बेटा बैठा था। बच्चा शायद 4 या 5 साल का रहा होगा। उसकी शरारतें देखकर पंडित जी और सरला जी को बहुत खुशी हो रही थी। उन्हें अपने बच्चों का बचपन याद आ गया था। तो बच्चा एकदम उन दोनों से घुल मिल गया था और उन्हें दादा दादी कहकर पुकार रहा था। नाम पूछने पर उसने बड़े प्यार से बताया कि उसका नाम पार्थ है। पार्थ के मम्मी पापा भी बहुत अच्छे नेचर के थे, मिलनसार और अच्छे मैनर्स वाले। उसके पापा का नाम था सचिन और मम्मी का नाम था सुप्रिया। सचिन और सुप्रिया दोनों ही जॉब करते थे और पार्थ के साथ अकेले ही दिल्ली में रह रहे थे। सचिन के पेरेंट्स कहीं और रहते थे। उन्हें दिल्ली रहना कभी रास नहीं आया। अभी तक पार्थ की देखभाल एक नानी कर रही थी और अब अचानक से उसने जॉब छोड़ दी थी। इन दोनों के आगे अब एक बड़ी परेशानी आ गई थी कि पार्थ को कौन संभालेगा। दोनों ही अपना जॉब नहीं छोड़ना चाहते थे। भाई, इतनी सारी पढ़ाई करके और सालों की मेहनत से बनाए करियर को यूं छोड़ देना दोनों को ही मंजूर नहीं था। अपने पेरेंट्स को साथ रहने के लिए मनाने के लिए ही सचिन अपने घर गया था। उसकी बातों से लग रहा था कि शायद उसके पेरेंट्स नहीं माने। पंडित जी ने पूछा नहीं, लेकिन सचिन ने खुद ही बताना शुरू कर दिया। उसके बताने के तरीके में बात कम और शिकायत ज्यादा थी। सचिन ने बताना शुरू किया तो बोलता ही चला गया। उसने बताया कि उसकी एक बहन है जो मैरिड है और अमेरिका में वेल सेटल्ड है। उसके पापा 5 साल पहले एक गवर्नमेंट बैंक से रिटायर हुए थे। सेविंग्स के नाम पर जो कुछ था वो उन्होंने घर बनाने और बेटी की शादी में लगा दिया। अब बस पेंशन से गुजारा हो रहा था। उसने बताया कि कैसे जॉब लगने के बाद से वो हर काम में अपने पेरेंट्स को हेल्प कर रहा था। अभी पिछले साल ही उसने पापा के घुटनों का ऑपरेशन करवाया था। मां की कमर में जब दर्द रहने लगा तो उनकी लगातार 6 महीने तक फिजियोथेरेपी करवाई थी। उनकी हर जरूरत का ख्याल रखता है, लेकिन आज जब उसको जरूरत है तब उसके पेरेंट्स ने साफ मना कर दिया। यहां तक कि वो उन्हें मनाने घर तक गया, लेकिन तब भी वो नहीं माने। अब उन्हें अपने बेटे को हॉस्टल भेजना पड़ेगा। पंडित जी सचिन की बात को सुन रहे थे और समझ भी रहे थे। सरला जी भी उसकी बातें सुनते हुए बार बार पंडित जी की तरफ देख रही थी कि इस बात पर पंडित जी उसे क्या समझाते हैं। पंडित जी ने सचिन से पूछा कि जरा शुरू से अपनी बात बताओ। क्या आपके पेरेंट्स बचपन से ही आपकी बात नहीं मानते थे, आपकी हेल्प नहीं करते थे, या अब ऐसे हो गए हैं? सरला जी समझ गई कि पंडित जी क्या कहना चाह रहे हैं। वो मुस्कुरा दी। पंडित जी के सवाल पर सचिन ने जवाब दिया कि नहीं अंकल, मेरे पेरेंट्स ने हम दोनों भाई बहनों का बहुत ख्याल रखा है। मेरे फादर एक मामूली बैंक क्लर्क थे, लेकिन उन्होंने हमारे लिए कभी कोई कमी नहीं की। हमें अच्छे स्कूल में पढ़ाया, हमारी हर जरूरत का ध्यान रखा। हमें कभी एहसास नहीं होने दिया कि हम एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हैं। मुझे और मेरी सिस्टर्स को बस अपनी स्टडीज पर फोकस करना होता था। बाकी किसी चीज की चिंता हमें नहीं थी। जब हमें हायर स्टडीज के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत थी तब मेरी मां ने अपनी ज्वेलरी बेच दी थी। इसीलिए तो मुझे ज्यादा दुख हो रहा है कि जिन पेरेंट्स ने हमारे लिए कभी कोई कमी नहीं की,
किसी बात के लिए मना नहीं किया, वो पेरेंट्स आज मेरी बार बार की हुई रिक्वेस्ट मान नहीं रहे हैं। क्या ये सही है? उसने पंडित जी से पूछा। बेटा, आपकी बातों में ही आपके सवाल का जवाब छिपा है, पंडित जी ने कहा। आपके पेरेंट्स ने जब तक हो सका, जितना हो सका, आप दोनों का ख्याल रखा, लेकिन अब उनकी उम्र हो गई है, उनके शरीर कमजोर हो गए हैं, इसीलिए वो लोग कोई नई जिम्मेदारी लेने से बच रहे हैं। हम हमेशा एक दूसरे से एक्सपेक्टेशन रखते हैं। अगर कोई हमारी एक्सपेक्टेशन पूरी कर दे तो वो सबसे अच्छा हो जाता है, और जो ऐसा नहीं करता हम उसे बुरा कहने लगते हैं। ऐसा करने से पहले ये नहीं सोचते कि दूसरे की अपनी कुछ वजहें हो सकती हैं। हम एक दूसरे से प्यार तभी करते हैं जब कोई हमारे हिसाब से चले। एक्सपेक्टेशंस को लेकर भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि दैवी संपद्वि मोक्षाय निबंधाया सुरीमता मां शुचः संपदम दैवीम अभिजातो असि पांडव। यहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पांडव, दैवी संपदा मोक्ष के लिए और आसुरी संपदा बंधन के लिए मानी गई है। तुम शोक मत करो, क्योंकि तुम दैवी संपदा को प्राप्त हुए हो। अब इसका बहुत सिंपल लैंग्वेज में मतलब समझते हैं। दैवी संपदा का मतलब होता है कि वो इंसान जो किसी भी तरह के अटैचमेंट्स, एक्सपेक्टेशंस और ईगो से मुक्त, यानी बिल्कुल फ्री है। और आसुरी संपदा मतलब जिस मन पर तीनों इमोशंस का कब्जा है, कंट्रोल है, जिसके मन पर दैवी संपदा का कंट्रोल है, उस जीवात्मा को मोक्ष मिल जाता है। मतलब वो जीवन और मृत्यु के चक्कर से छूट जाता है। आसुरी संपदा वाले इसी चक्कर में फंसे रह जाते हैं। जब हम किसी से नफरत करते हैं तो उसी समय हमारा मन खराब होना शुरू हो जाता है। जब हम किसी से कोई भी उम्मीद रख लेते हैं और अगर किसी कारण से वो हमारा काम नहीं कर पाता तो हम उससे नफरत करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए किसी से नफरत करना और किसी से उम्मीद करना दोनों ही गलत हैं, और वो आपको जीवन में कभी न कभी बहुत दुख देगा। कर्मयोगी व्यक्ति बिना स्वार्थ के कर्म करता है। वो दूसरे की प्रोग्रेस देखकर जेलस नहीं होता। वो किसी से भी, यहां तक कि अपने स्पाउस, अपने बच्चों और अपने मां बाप से कोई उम्मीद नहीं रखता। ऐसा कर्मयोगी सन्यासी है, क्योंकि वो हर कर्म में भगवान को देखते हुए हर कर्म उनको समर्पित करता है। संसार से मुक्त होने के लिए पहले एक्सपेक्टेशन से मुक्त होना जरूरी है। पंडित जी की बातें सुनने के बाद सचिन और सुप्रिया बहुत देर तक शांत बैठे रहे। शायद उन्हें रियलाइज हो गया था कि उन्हें अपने पेरेंट्स से इस तरह की एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए। उनका बेटा उनकी अपनी जिम्मेदारी है और उसकी अच्छी देखभाल उनका फर्ज है। उन्होंने पंडित जी को बहुत धन्यवाद कहा और उनसे पूछा कि अगर उन्हें जिंदगी में किसी और बात में कभी सही रास्ता ना मिले तो क्या करना चाहिए। आपको गीता पढ़नी चाहिए, पंडित जी ने कहा। इस पूरी बातचीत के दौरान किसी को सफर का पता ही नहीं चला और मंजिल आ गई। सबने एक दूसरे को गुड बाय कहा और पंडित जी ने मन ही मन भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि सबको सद्बुद्धि दे। पंडित जी और सरला जी जब से सरला जी की बचपन की सहेली नर्मदा जी से मिलने दिल्ली आए हैं, उन्हें लगता है कि वो बिल्कुल किसी नई दुनिया में पहुंच गए हैं। उनका शहर भी अब गाड़ियों से भर गया है, लेकिन वहां की हवा में इतना दम घोटने वाला जहर अभी नहीं घुला है। वहां अब भी कुछ जगहों पर भीड़भाड़ कम है और लोग हर वक्त कहीं जाने की जल्दी में नहीं होते हैं। छोटे शहरों में लोग अभी भी एक दूसरे को पहचानते हैं। नर्मदा जी से मिलकर सरला जी और पंडित जी दोनों को बहुत अच्छा लगा। सरला जी और नर्मदा जी तो ऐसे मिली जैसे सालों पहले बिछड़ी हुई दो बहनें मिली हैं। दोनों आपस में इतनी बातें करती कि कभी कभी पंडित जी को उन्हें चुप कराना पड़ता। उनके पास यादों का ऐसा खजाना था जो कभी खत्म ही नहीं हो सकता था। बचपन के दिन, उन दिनों से जुड़ी यादें और यादों से जुड़े लोग, एक के बाद एक ऐसा सिलसिला चलता कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेता था। पंडित जी उन दोनों को देखकर सोचते कि दोनों अब तक कैसे एक दूसरे से बिना बात किए जी रही थीं। नर्मदा जी पंडित जी की बहुत शुक्रगुजार थीं कि उन्होंने सरला जी को उनसे मिलवा दिया था। वे तो शायद अब अपनी बचपन की सहेली से मिलने की उम्मीद ही छोड़ चुकी थीं। पंडित जी ने जब पूछा कि उन्होंने अपना शहर क्यों छोड़ दिया और दिल्ली क्यों शिफ्ट हो गईं, तब नर्मदा जी ने उन्हें एक कहानी सुनाई। नर्मदा और सरला की शादी लगभग एक ही उम्र में हुई थी। नर्मदा के ससुर की कपड़ों की बहुत बड़ी फैक्ट्री थी। उनकी गिनती शहर के बड़े और अमीर लोगों में होती थी। उस समय के हिसाब से हर चीज उनके पास थी। नर्मदा के हस्बैंड इकलौते बेटे थे।
इसीलिए अपने पापा का सब कुछ उन्हीं का होना था। ससुर और उनके हस्बैंड बहुत अच्छे से अपना बिजनेस चला रहे थे। कुछ वक्त के बाद ससुर की डेथ हो गई और सारा काम उनके हस्बैंड के जिम्मे आ गया, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया। फिर एक दिन अचानक उनके हस्बैंड को ऑफिस में ही हार्ट अटैक आया और उनकी डेथ हो गई। इस सदमे से उबरने के बाद नर्मदा जी के बेटे कार्तिक ने बिजनेस संभालना शुरू कर दिया। कुछ तो उसे एक्सपीरियंस कम था और कुछ उसका बिजनेस में इंटरेस्ट था नहीं, इसीलिए फैक्ट्री के लोग उसका फायदा उठाने लगे। उन्हीं दिनों फैक्ट्री में एक नए सुपरवाइजर का अपॉइंटमेंट हुआ था। ये एक काफी एक्सपीरियंस्ड और कॉन्फिडेंट इंसान था। उसका नाम था योगेश। योगेश अपने काम में बहुत तेज था, साथ ही उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत अच्छी थी। कुछ ही टाइम में उसने फैक्ट्री के ज्यादातर लोगों से पहचान बना ली थी। जबान का मीठा था, इसीलिए वर्कर्स भी उसकी बात आराम से सुनते थे। उसकी दी हुई डेडलाइंस हमेशा पूरी होती थी और इस बात से कार्तिक भी बहुत खुश था। उसे अपने बिजनेस को अच्छे से चलाने के लिए जिस राइट हैंड की जरूरत थी, योगेश के तौर पर वो उसे मिल गया था। कार्तिक ने योगेश को बहुत कम वक्त में ही प्रमोशन देकर मैनेजर बना दिया। मैनेजर बनते ही योगेश ने और भी अच्छे से काम करना शुरू कर दिया। वो बहुत ही एम्बिशियस इंसान था, जिसे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का जुनून था। कार्तिक अब अपनी हर बिजनेस मीटिंग में योगेश को साथ रखने लगा था। उससे बिना पूछे कोई भी बिजनेस रिलेटेड डिसीजन नहीं लेता था। नर्मदा जी ने उसे बहुत समझाया भी कि चाहे कोई कितना भी अच्छा हो, लेकिन इतनी जल्दी उसे अपना हर राज नहीं बताना चाहिए, खासकर बिजनेस में, जहां आपकी एक छोटी सी कमजोरी आपकी बर्बादी का कारण बन सकती है। कार्तिक अपनी मां के डर को उनका वहम बताकर हंसी में उड़ा देता। हंसकर कहता कि आखिर एक मैनेजर से उसके बिजनेस को क्या खतरा हो सकता है। धीरे धीरे योगेश ने कार्तिक के साथ घर पर आना भी शुरू कर दिया था। नर्मदा जी को भी उसका व्यवहार बहुत अच्छा लगा। वो बहुत मिलनसार और डाउन टू अर्थ लगता था। बहुत जल्दी वो एक परिवार के सदस्य की तरह उनकी फैमिली का हिस्सा बन गया। अब तो नर्मदा जी को भी लगने लगा था कि उन्होंने बेकार ही योगेश पर शक किया था और यहीं से बात बिगड़नी शुरू हुई। जिसे कार्तिक और नर्मदा जी बहुत अच्छा इंसान समझ रहे थे, वो एक शातिर बदमाश निकला। उसने अच्छे बनने का ये ढोंग सबका भरोसा जीतने के लिए रचा था। काम के प्रति जो लगन थी, वो भी अपनी साख मजबूत करने के लिए थी। असल में उसके इरादे कुछ और ही थे। कार्तिक को अब योगेश पर इतना भरोसा हो चुका था कि वो आंख बंद करके उसकी हर बात मानने लगा। वो बिजनेस के नाम पर जितना पैसा मांगता, कार्तिक बिना पूछे निकाल कर दे देता। यहां तक कि उसने हिसाब मांगना भी छोड़ दिया। फिर पता नहीं कब योगेश ने उससे फैक्ट्री के लीगल डॉक्यूमेंट्स भी अपने नाम ट्रांसफर करवा लिए। इस तरह एक झटके में हमसे हमारा सब कुछ छिन गया। पहले तो बहुत दिनों तक हमें यकीन नहीं आया कि हमारे साथ इतना बड़ा धोखा हो चुका है। फिर धीरे धीरे खुद को संभालते हुए कार्तिक ने पुलिस कंप्लेंट की और योगेश के खिलाफ केस दर्ज किया। उसने इतनी सफाई से सारा फ्रॉड किया था कि उसके खिलाफ सबूत ढूंढना हमारे लिए मुश्किल हो गया। जो भी पैसे या प्रॉपर्टी उसने अपने नाम ट्रांसफर करवाई थी, वो सब लीगल डॉक्यूमेंट्स के जरिए हुआ था। इसीलिए हम कोर्ट में कुछ भी प्रूव नहीं कर पाए। कुछ टाइम के बाद हमें यह समझ आ गया था कि अब कोर्ट के चक्कर लगाने से कुछ वापस नहीं आएगा। उल्टा जो कुछ हमारे पास बचा है वो भी लुट जाएगा। इसीलिए हमने उस केस को ही वापस ले लिया और अपना बचा खुचा बेचकर वो शहर ही छोड़ दिया और दिल्ली आ गए। पंडित जी को नर्मदा जी की कहानी सुनकर बड़ा अफसोस हुआ। लोग कितनी आसानी से उस विश्वास का गला घोंट देते हैं जिसे कमाने में बरसों लग जाते हैं। जिनके विश्वास को तोड़ते हैं वो लोग फिर दोबारा किसी पर विश्वास नहीं कर पाते। ऐसे लोगों के बारे में गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुल क्षय कृतम दोषम मित्र द्रोहे च पातकम। इस श्लोक का अर्थ है कि धोखेबाज लोगों की यह पहचान है कि उनके विचार लालच से स्ट्रांग होते हैं और वे अपने रिश्तेदारों को खत्म करने या दोस्तों को धोखा देने में कोई बुराई नहीं देखते हैं। जब कोई इंसान लालच में फंस जाता है तब वो अच्छे और बुरे की पहचान खो देता है। उसके लिए बस सेल्फिशनेस ही सबसे ऊपर हो जाती है। उस सेल्फिशनेस को पूरा करने के लिए वो उन लोगों को भी धोखा दे देता है जो उसके सबसे ज्यादा क्लोज होते हैं। ऐसा होना कोई नई बात नहीं है। इंसानियत की शुरुआत से ही ये सब होता आया है। हमारे पुराणों से लेकर महाकाव्य तक इस तरह के किस्सों से भरे पड़े हैं। जब महाभारत का युद्ध हुआ तब न जाने कितने दोस्तों ने एक दूसरे को धोखा दिया था और दुश्मनों से जा मिले थे। पांडवों के मामा शल्य भी ऐसे ही लोगों में से एक थे। राजा शल्य महारानी माद्री के भाई
और नकुल और सहदेव के सगे मामा थे। वो मद्र राज्य के राजा थे। महारथी शल्य को एक बेहतरीन गदाधारी के रूप में जाना जाता था। जब शल्य को पता चला कि महाभारत युद्ध होने वाला है तो वो पांडवों की तरफ से लड़ने के लिए चल पड़े, लेकिन रास्ते में ही दुर्योधन ने उनकी सेना का ऐसा जबरदस्त स्वागत सत्कार किया कि वे दुर्योधन की ओर से लड़ने का वादा कर बैठे। नर्मदा जी को दिलासा देते हुए पंडित जी ने कहा कि आप लोगों के साथ जो भी हुआ उसे एक सबक की तरह लेना चाहिए। विश्वास करना अच्छी बात है, लेकिन अपनी समझ को भी बढ़ाना सीखना चाहिए। जो हुआ उसे भूलते हुए आगे बढ़ने में ही भलाई है। रही बात योगेश की, तो यहां हर किसी को अपने कर्मों का हिसाब तो देना ही है, उसे भी देना होगा। इस बीच कार्तिक भी आ गया था, इसीलिए पंडित जी ने उसे भी यही सब समझाया। उसकी बातों में गहरी निराशा थी, लेकिन जब पंडित जी ने उसे गीता में कर्म और उसके फल का क्या कॉन्सेप्ट है ये समझाया तो उसे काफी कुछ बातें क्लियर हो गईं। उसने पंडित जी से कहा कि वो पूरी कोशिश करेगा कि इस बात से सबक सीखते हुए जिंदगी में आगे बढ़े। पंडित जी ने उसे शुभकामनाएं दी और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि वो सबको सद्बुद्धि दें। पंडित जी की पत्नी सरला जी अपने अच्छे स्वभाव की वजह से सबको बहुत अच्छी लगती हैं। पड़ोस में सबका सुख दुख पूछना, उसमें शामिल होना उनकी आदत थी। उनके घर से कभी कोई भिखारी खाली हाथ नहीं लौटता था और कभी कोई मिलने वाला बिना खाए नहीं जाता था। सबकी केयर करना जैसे उनकी पर्सनालिटी का हिस्सा था। उन्होंने कभी किसी से रूडली बात नहीं की। अगर उन्हें किसी की कोई बात या आदत पसंद ना भी रही हो तब भी उनकी आवाज हमेशा मीठी ही रही। इसी बात का नतीजा है कि उन्हें जानने वाला या मिलने वाला हर कोई उनका फैन बन जाता है। पर कल सरला जी बहुत परेशान होकर पंडित जी के पास आई। पंडित जी ने पूछा तो उन्होंने बताया कि उनके यहां दूध लेकर आने वाला अनिल 2 दिन से नहीं आ रहा। उसके नंबर पर कॉल किया तो पता चला कि 2 दिन पहले जब वो दूध बांटकर वापस जा रहा था तब उसका एक्सीडेंट हो गया और उसे काफी चोट लगी है। यह सुनकर पंडित जी को भी दुख हुआ। उन्होंने सरला जी से कहा कि हमें उसका हालचाल पूछने के लिए जाना चाहिए। सरला जी भी एक्चुअली यही चाहती थीं। पंडित जी ने अनिल को कॉल करके उसके घर का एड्रेस पूछा और फिर शाम को दोनों से मिलने गए। रास्ते में सरला जी ने अनिल और उसके बच्चों के लिए खूब सारे फल खरीदे। जब वो लोग पहुंचे तो अनिल समेत उसका छोटा सा परिवार बहुत हैरान हुआ। खुशी तो उन्हें थी, लेकिन हैरानी ज्यादा थी कि ऐसे कैसे कोई उनके घर आ सकता है। सोसाइटी में जहां लोग पहले एक दूसरे का स्टैंडर्ड देखते हैं तब बात करते हैं, ऐसे में पंडित जी और सरला जी का अनिल का हाल पूछने आना उसके लिए बहुत अलग बात थी। किराए के एक कमरे में अनिल की पूरी गृहस्थी सिमटी हुई थी। उसकी पत्नी, 3 बच्चे, किचन, सब कुछ इसी कमरे में था, लेकिन कहीं से भी उसके चेहरे पर किसी कमी का एहसास नहीं था। बच्चे वेल मैनर्ड थे और अनिल की पत्नी भी बहुत शांत स्वभाव की थी। पंडित जी और सरला जी ने अनिल का हालचाल पूछा। उसकी साइकिल फिसल गई थी और गिरने से उसे काफी चोट लग गई थी, इसीलिए 2 दिन से वो दूध बांटने नहीं आ पा रहा था। पंडित जी ने अनिल से पूछा कि उसका बाकी का परिवार कहाँ है, उसके माँ बाप कहाँ हैं। ये सवाल सुनकर अनिल के चेहरे पर गहरी उदासी छा गई। उसने बड़े बुझे हुए स्वर में बताया कि उसके परिवार में अब सिर्फ उसकी पत्नी और बच्चे ही हैं, बाकी तो सबकी डेथ हो गई है। अरे ऐसा कैसे हुआ? सरला जी ने अफसोस के साथ पूछा। अनिल की आंखों में जैसे दुनिया भर का दर्द उतर आया था। उसने अपने परिवार के बारे में बताना शुरू किया तो उसकी आवाज भारी हो गई थी। अनिल ने बताया कि उसका गांव बिहार में है। उसके पिता एक किसान थे। जॉइंट फैमिली थी। ताऊ जी, ताई जी, पापा, मम्मी। ताऊ जी के 2 बेटे और 2 बहुएं थीं। उनके बड़े बेटे के 2 बच्चे भी थे। अनिल की एक छोटी बहन भी थी जिसका नाम श्वेता था। अनिल की फैमिली का खेती के साथ साथ डेयरी बिजनेस भी था, जो कि ठीक ठाक चल रहा था। जैसे मैं आज किसी डेयरी में काम करता हूं, वैसे ही हमारी डेयरी में भी एक लड़का काम किया करता था। मेरा परिवार बहुत धार्मिक था। हमारे घर में हमेशा पूजा पाठ चलता रहता। ताई जी, माँ और भाभी खूब सारे व्रत भी रखा करती थी। हम सब बहुत खुश थे। सुख दुख आते थे, लेकिन एक मजबूत परिवार की तरह हम सब खुशी खुशी जी रहे थे। फिर वो बदकिस्मत साल आया जिसने न सिर्फ उन खुशियों को बल्कि मेरे सारे परिवार को ही मुझसे छीन लिया। साल 2013 में मेरे गांव के कुछ लोगों ने केदारनाथ यात्रा का प्लान बनाया। मेरा परिवार भी इसमें शामिल था। सारा परिवार इस यात्रा को लेकर बहुत एक्साइटेड था। हम सब ने एक बस बुक की और यात्रा की तैयारी में लग गए।
तभी हमारी डेयरी में एक गाय बहुत बीमार पड़ गई। हम उसे बीमार हालत में नहीं छोड़ सकते थे, इसीलिए किसी को घर पर रुकना था। मैंने अपनी इच्छा से कहा कि मैं रुक जाता हूं। खराब लग रहा था, लेकिन सोचा कि जो भी रुकेगा उसे तो खराब लगेगा ही, इसीलिए मैं ही रुक जाता हूं। सब लोग हंसी खुशी घर से निकले और मैं घर पे अपने काम में व्यस्त हो गया। 3 दिन बाद, जिस दिन उन्हें केदारनाथ में होना था, मैंने टीवी पर न्यूज देखी कि केदारनाथ में महाप्रलय यानी तबाही आ गई है। मेरा दिल धक से रह गया। मैंने तुरंत अपने पापा का नंबर लगाया, वो बंद आ रहा था। फिर एक एक करके सबके नंबर लगाए और सबके नंबर बंद आ रहे थे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं। मैं पड़ोस में गया, वहां एक चाचा जी से बातचीत की। उन्होंने मुझे कहा कि हमें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। एक बेहद अनजान डर से डरते हुए पुलिस स्टेशन गया तो देखा कि वहां आसपास के कुछ और लोग भी आए हुए थे, जिनके अपने लोग केदारनाथ गए थे और अब उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। पुलिस स्टेशन में उनकी डिटेल्स ली जा रही थी और कुछ भी पता चलने पर कॉल करके बता दिया जाएगा, ये कहा जा रहा था। मेरा मन बहुत घबरा रहा था। मैं दिन भर सबको कॉल लगाता रहा और भगवान से उनके ठीक होने की प्रार्थना करता रहा। 3 दिन बाद मुझे पुलिस थाने से कॉल आया। मुझे लगा शायद मेरे परिवार से संपर्क हो गया होगा। मैं भागा भागा वहां पहुंचा तो मेरी जिंदगी की सबसे बुरी खबर मेरा इंतजार कर रही थी। मेरे परिवार में से कोई नहीं बचा था। सब केदारनाथ में आई बाढ़ में बह गए थे और अब उनके शव मिले थे। मैं ये सुनकर बेहोश हो गया था। मुझे हॉस्पिटल में होश आया, जहां मैंने अपने पड़ोस के कुछ लोगों को अपने आसपास देखा। मुझे याद आया कि मैं बेहोश क्यों हुआ था। उसके बाद से जाने कब तक मैं नॉर्मल नहीं हो पाया था। एक साथ अपने पूरे परिवार को खोकर मेरा जिंदगी से यकीन उठ गया था, लेकिन फिर किसी तरह वक्त के साथ मैंने इस दुख को अपना लिया और अपने गांव से अपना घर, खेत और डेयरी वगैरह सब बेचकर यहां आ गया। मेरे लिए अब उस जगह रह पाना नामुमकिन था जहां मेरा पूरा परिवार हुआ करता था और अब कुछ नहीं है। शादी के बाद अब मेरा भी एक परिवार है, बच्चे हैं और जिंदगी की भागदौड़ है, लेकिन अपना परिवार मुझे बहुत याद आता है। कभी कभी सोचता हूं कि काश मैं भी उनके साथ ही चला गया होता। कहते कहते अनिल का गला भर आया। पंडित जी को अनिल की तकलीफ का एहसास था, लेकिन उन्हें यह भी पता था कि जो हो चुका है उसका शोक मनाते हुए जिंदगी नहीं बिताई जा सकती। उन्होंने अनिल को बहुत समझाया, उसे भाग्य और कर्मों के बारे में भी बताया, आत्मा और शरीर के संबंध का सच भी बताया। ये सब सुनकर अनिल को काफी अच्छा महसूस हो रहा था। पंडित जी ने उसे श्रीमद् भागवत गीता से ये श्लोक सुनाया। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। यहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, इस संसार में 2 ही तरह के जीव होते हैं, एक नाशवान जिन्हें एक दिन खत्म हो जाना है और दूसरे अविनाशी जो अमर होते हैं। इस दुनिया में सभी जीवों के शरीर तो नाशवान होते हैं और समस्त जीवों की आत्मा को अविनाशी कहा जाता है। मतलब यह है कि शरीर तो खत्म हो जाते हैं, लेकिन शरीर को चलाने वाली जीवात्मा कभी खत्म नहीं होती है। इस धरती पर जन्म लेने वाले की मौत निश्चित है और मरने वाले का फिर से जन्म भी निश्चित है। इसीलिए जो अटल है रोका नहीं जा सकता है। उसके विषय में शोक यानी कि दुख नहीं करना चाहिए। इसका सिंपल वर्ड्स में मतलब यह है कि आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। जो पैदा हुआ उसका मरना भी तय है। यह वो नियम है जिसे कोई भी नहीं बदल सकता। कोई किसी उम्र में किस कंडीशन में जाएगा ये उसके कर्मों से बनी किस्मत पर डिपेंड करता है। इसीलिए इसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। समझदारी इसी में है कि सच को एक्सेप्ट करके लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। आपके परिवार के सभी लोगों का इस तरह एक साथ चले जाना दुखद है, लेकिन इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। आप सब अपने जीवन पर ध्यान दीजिए, अच्छा कर्म करते हुए आगे बढ़िए। अनिल को पंडित जी की बातें सुनकर अपने अंदर बहुत शांति महसूस हुई। पंडित जी और सरला जी ने सबको आशीर्वाद दिया और वापस जाने के लिए उठ खड़े हुए। अनिल का पूरा परिवार उनके आने से बहुत खुश था। पंडित जी ने मन ही मन भगवान श्री कृष्ण से सबको सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की। पंडित जी के गीता ज्ञान ब्लॉग के रीडर्स में एक बहुत यंग रीडर है जिसका नाम अभिमन्यु है। अभिमन्यु सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है। उसे माइथोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट है और अपनी जेनरेशन से अलग उसे अपने कल्चर को जानने और समझने का शौक भी है।
अपने एक कमेंट में उसने लिखा कि उसे पंडित जी का ब्लॉग बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो रियल लाइफ सिचुएशंस में गीता ज्ञान के थ्रू सही रास्ता दिखाते हैं और जो भी बताते हैं बहुत सिंपल शब्दों में बताते हैं। कोई और टाइम होता तो पंडित जी अपनी तारीफ पर खुश होते, लेकिन अब उन्होंने गीता ज्ञान को गहराई से समझ लिया है तो वे तारीफ करने वाले को थैंक यू तो जरूर बोलते हैं, लेकिन मन में घमंड नहीं आने देते। आज अभिमन्यु का जिक्र इसलिए आया क्योंकि उसने पंडित जी को मेल किया है कि अगर उनके पास टाइम हो तो वे अपनी हाउसिंग सोसाइटी में जहां वो रहता है वहां उनका एक गीता ज्ञान का सेशन करवाना चाहता है। इस सेशन में हर उम्र के लोग होंगे और सबको गीता ज्ञान का बेनिफिट मिलेगा। पंडित जी को तो वैसे भी खुशी होती है जब उन्हें इस तरह का इनविटेशन आता है, लेकिन अब उम्र के कारण उन्हें आने जाने और देर तक बोलने में दिक्कत होती है। लेकिन वो सोचते हैं कि जब तक हो सकेगा वो गीता ज्ञान लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। अभिमन्यु ने पंडित जी का नंबर भी मांगा जो उन्होंने दे दिया। जब उसने उन्हें कॉल करके आने की रिक्वेस्ट कर दी तो पंडित जी को मानना ही पड़ा। अभिमन्यु की सोसाइटी में पहुंचकर पंडित जी को बहुत अच्छा लगा। पहले अभिमन्यु उन्हें अपने घर लेकर गया। घर पर उसके पिता और उसकी बहन थी। अभिमन्यु ने उन दोनों से पंडित जी का इंट्रोडक्शन करवाया। अभिमन्यु की बहन का नाम सोनाली था। बहुत हंसमुख और अच्छे स्वभाव की लड़की थी। उसने बहुत रिस्पेक्ट के साथ पंडित जी को बिठाया और उनके लिए चाय नाश्ते का अरेंजमेंट करने लगी। अभिमन्यु के पिता की हेल्थ कुछ ठीक नहीं थी, इसीलिए वो आराम करने चले गए। पंडित जी ने अभिमन्यु के पिता, जिनका नाम धनंजय था, उनकी हेल्थ के बारे में पूछा तो अभिमन्यु एकदम से उदास हो गया। उसने बताया कि उसके पिता को डिप्रेशन है। फिर उसने पूरी बात पंडित जी से शेयर की। धनंजय जी एक बेहद जिंदा दिल और हर वक्त खुश रहने वाले इंसान थे। एक प्राइवेट कंपनी के मार्केटिंग डिपार्टमेंट में जॉब करते थे। घूमने फिरने के बहुत शौकीन थे। अभिमन्यु ने बताया कि उसके फादर उसकी मां रेखा से बहुत प्यार करते थे, उनका बहुत ख्याल भी रखते थे। उसने बताया कि शायद ही कभी उसने अपने पेरेंट्स को एक दूसरे से लड़ते या नाराज होते देखा हो। उन दोनों की अंडरस्टैंडिंग की मिसाल जानने वालों में दी जाती थी। धनंजय और रेखा जी को जिंदगी से कोई शिकायत नहीं थी। उन्होंने लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे थे, लेकिन एक दूसरे का हाथ पकड़कर सारे चैलेंजेस पार कर लिए थे। अभिमन्यु और सोनाली को अच्छी एजुकेशन और अच्छा माहौल दिया था, साथ ही बहुत अच्छे संस्कार भी दिए थे। इन सब जिम्मेदारियों को निभाते हुए उन दोनों के कुछ सपने थे जो पूरे नहीं हो पाए। रेखा जी की बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि उनके पास एक कार हो और वे दोनों अपनी जिम्मेदारियों से फ्री होकर अपनी कार में बैठकर वो सारी जगहें घूमें जहां वो हमेशा से घूमना चाहते हैं। जब अभिमन्यु की जॉब लगी तब उसके पेरेंट्स जैसे 7वें आसमान पर थे। उनकी और उनके बेटे की सारी मेहनत सफल हो गई थी। अब बस उन्हें सोनाली के भविष्य की चिंता थी। एक बार वो भी सेटल हो जाती तो फिर लाइफ में सब सही हो जाता। कुछ महीनों बाद अभिमन्यु ने अपने पेरेंट्स को एक सरप्राइज दिया। उसने उन्हें अपनी सैलरी से एक कार गिफ्ट की। रेखा जी की खुशी का तो जैसे ठिकाना ही नहीं था। उन्होंने धनंजय जी से कहा कि अब वे जल्दी से ड्राइविंग सीखें और उन्हें घुमाने ले चलें। धनंजय जी ने अगले ही दिन से ड्राइविंग क्लासेस ज्वाइन कर ली थी। इस काम में उन्हें बड़ा मजा आ रहा था। इस एज में कुछ नया सीखना थोड़ा मुश्किल तो था, लेकिन रेखा जी की खुशी के लिए वो आराम से सब एडजस्ट कर रहे थे। फिर वो दिन भी आया जब धनंजय जी ने कॉन्फिडेंस के साथ ड्राइव करना सीख लिया। जब वो पहली बार रेखा जी को कार में बिठाकर घर से थोड़ा दूर तक गए, तब उन दोनों के चेहरे की चमक देखकर उनकी खुशी का अंदाजा लगाया जा सकता था। लेकिन इन खुशियों की उम्र बहुत ज्यादा लंबी नहीं थी। रेखा जी और धनंजय जी को एक शादी में जाना था। शादी बहुत क्लोज रिलेटिव के यहां थी जो नजदीक के शहर में रहते थे। मुश्किल से 2 घंटे की ड्राइव थी और नई नई ड्राइविंग का जोश था, इसलिए धनंजय जी ने खुद ही ड्राइव करके जाने का प्लान बनाया। अभिमन्यु और सोनाली ने मना भी किया था कि अभी आपको ड्राइविंग का इतना एक्सपीरियंस नहीं है और सफर भी हाईवे का है, इसीलिए आप खुद ड्राइव करके ना जाएं। लेकिन धनंजय जी को खुद पर इतना भरोसा था कि उन्होंने किसी की नहीं सुनी। उस दिन जब वो लोग शादी में जाने के लिए निकले थे, तब शायद वो आखिरी दिन था जब अभिमन्यु और सोनाली ने अपने पापा को हंसते हुए देखा था और अपनी मां को तो आखिरी बार देखा था। उन दोनों के निकलने के कुछ देर बाद ही पुलिस स्टेशन से कॉल आई कि कार का एक्सीडेंट हो गया है और वे दोनों हॉस्पिटलाइज्ड हैं। अभिमन्यु और सोनाली तो ये खबर सुनकर पागल ही हो गए। भागे भागे अस्पताल पहुंचे तो पता चला कि रेखा जी की डेथ हो चुकी है और धनंजय जी भी बहुत सीरियस कंडीशन में है। दोनों भाई बहन के जैसे दुनिया ही उजड़ गई। सब कुछ एक झटके में बिखर गया। किसी तरह दोनों ने एक दूसरे को संभाला और अपनी मां का अंतिम संस्कार किया। बहुत दिनों तक हॉस्पिटल में रहने के बाद धनंजय जी ठीक होकर घर आ गए, लेकिन मन से अभी तक ठीक नहीं हो पाए हैं।
उन्हें लगता है कि उनकी वाइफ की डेथ की वजह वो ही है। न वो जिद करके खुद ड्राइव करके जाते और न उनका एक्सीडेंट हुआ होता, आज उनकी पत्नी भी जिंदा होती। अभिमन्यु ने बताया कि उन दोनों ने बहुत कोशिश की, लेकिन फादर को इस गिल्ट और पछतावे से नहीं निकाल पाए। धीरे धीरे वो डिप्रेशन में चले गए। अब ना हंसते हैं न ज्यादा बोलते हैं, अपने आप में बस गुम से रहते हैं। अपने पिता को ऐसे हाल में देखकर दोनों को बहुत दुख होता है। इतना कहने के बाद अभिमन्यु एकदम उदास हो गया। पंडित जी ने बड़े प्यार से अभिमन्यु के सर पर हाथ रखा और उसे दिलासा दिया। उन्होंने उसे गीता का ये श्लोक सुनाया, गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणम सुहृत प्रभुवः प्रलयः स्थानम निधान बीजम अव्ययम। इसका अर्थ यह है कि श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस सारे जगत को बनाने वाला, दुनिया में सबको पालने वाला, सब लोगों का स्वामी और सबका अच्छा बुरा देखने वाला, बदला लेने वाला, सबका धाम, समस्त सृष्टि और विनाश का कारण, मैं ही सबका कारण हूं। सिंपल वर्ड्स में इसका मतलब यह है कि इस दुनिया में जो भी होता है वो करवाने वाला मैं हूं। सबके कामों के हिसाब से जन्म देने वाला, सबको पालने वाला, अच्छा बुरा देखने वाला, सबकी मौत का समय तय करने वाला मैं ही हूं। इसीलिए इस बात को समझते हुए इंसान को खुद को दोष देना या दुखी होना छोड़ देना चाहिए। मेरी इच्छा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। आप अपने पापा को यह समझाइए कि वो एक्सीडेंट और आपकी मां की डेथ ईश्वर की मर्जी थी और वो उन दोनों के पिछले कर्मों का कोई फल रहा होगा। इसीलिए खुद को दोष ना दें और अपने जीवन का अच्छा उपयोग करें। भगवान की शरण में जाएं, मेडिटेशन करें और जितना हो सके अच्छे कर्मों की तरफ ध्यान दें। अभिमन्यु ने पंडित जी से कहा कि वो आज के सेशन में अपने पापा को लाने की कोशिश करेगा। सोनाली भी पंडित जी की बात सुन रही थी। उसने भी पंडित जी से कहा कि अगर वो पापा को थोड़ा गीता ज्ञान के बारे में बताएं, शायद वो डिप्रेशन से बाहर ही निकल आएं। पंडित जी ने कहा कि वे जरूर उनसे दोबारा मिलने आएंगे और गीता ज्ञान के बारे में बताएंगे। उसके बाद अभिमन्यु उन्हें उनके सेशन के लिए कम्युनिटी हॉल की तरफ लेकर चला गया। चलते हुए पंडित जी मन ही मन भगवान श्री कृष्ण से सबको ज्ञान देने की प्रार्थना करते रहे। गीता ज्ञान को समझने में इंसान की जिंदगी लग जाती है, लेकिन फिर जिंदगी भी समझ आ जाती है। जिंदगी के हर कदम पर गीता ज्ञान हमें रास्ता दिखाता है, जिस रास्ते पर चलकर हमें सुख और शांति दोनों मिल जाते हैं। जब तक हम गीता ज्ञान को अच्छे से नहीं समझते तब तक हमें ये रास्ते मुश्किल लगते हैं, लेकिन एक बार सही से समझ आ जाएं तो सब कुछ आसान हो जाता है। ये लिखकर पंडित जी ने आज की पोस्ट खत्म कर दी। रोज मॉर्निंग वॉक से लौटकर उनका सबसे पहला काम होता है उस दिन की पोस्ट लिखना। ये रूटीन पिछले कई सालों से चल रहा है और इसी तरह एक और इंसान का रूटीन कई सालों से सेट है। उसका नाम है नवीन और इनका रूटीन है पंडित जी के ब्लॉग की पोस्ट पर पहला कमेंट करना। इतने सालों में नवीन जी ने ये तो अच्छे से जान ही लिया है कि कब पंडित जी पोस्ट करते हैं। बस उसी वक्त नवीन जी भी तैयार रहते हैं पोस्ट पढ़कर उस पर अपने थॉट्स बताने के लिए। नवीन जी ज्यादातर पंडित जी के गीता ज्ञान की एक्सप्लेनेशन से एग्री करते हैं, लेकिन कभी कभी कोई टॉपिक ऐसा भी आ जाता है जिसमें डिबेट की गुंजाइश बन जाती है। हालांकि पंडित जी को यह अच्छा ही लगता है क्योंकि इस तरह बातों को देखने और समझने का नया नजरिया भी पता चलता है। आज की पोस्ट भी कुछ ऐसी ही थी जिस पर नवीन जी ने अपना पक्ष रखा। पंडित जी ने उनके पक्ष को वेलकम करते हुए लिखा कि हर किसी के ओपिनियन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे आप उससे अग्री करें या ना करें। इसके बाद नवीन जी ने पंडित जी को एक घटना पर गीता ज्ञान क्या कहता है ये पूछा था। घटना कुछ इस तरह की थी। नवीन जी ने लिखा था कि एक दिन जब वे सुबह अपने ऑफिस के लिए निकल रहे थे तब एक भिखारन अपने छोटे से बच्चे को लेकर उनके गेट पर खड़ी हो रखी थी। उसने नवीन जी से उन्हें रोटी खिलाने को कहा। नवीन जी ने अपनी वाइफ से कहा और कहकर ऑफिस चले गए। शाम को जब नवीन जी घर आए तो उनकी पत्नी ने बताया कि वे जिस भिखारन और उसके बच्चे को रोटी खिलाने को कहकर गए थे उन्होंने उसे घर की सफाई के काम पर रख लिया है, क्योंकि उसने रोटी के साथ कुछ काम भी मांगा था ताकि वो अपने बच्चे का पेट पाल सके। उस भिखारन ने नवीन जी की पत्नी से कहा कि उसे इस तरह किसी से भीख मांगते हुए बहुत शर्म आती है और वो कुछ काम करना चाहती है ताकि अपने बच्चे को इज्जत से खाना खिला सके। उसकी इन बातों से इंप्रेस होकर नवीन जी की वाइफ, जिनका नाम कला था, उन्होंने उस भिखारन को अपने यहां काम पर रख लिया और साथ ही आसपास के पड़ोस में भी बोल दिया कि अगर किसी को काम वाली की जरूरत है तो उसे अपने यहां रख सकते हैं। नवीन जी को ध्यान आया कि वो भिखारन देखने में काफी साफ सुथरी थी और बात भी बहुत तमीज से कर रही थी। उन्होंने कला से कहा कि उनका डिसीजन है तो अच्छा ही होगा। अगले दिन से उस लेडी ने काम पर आना शुरू कर दिया था।
उसने अपना नाम रजनी बताया और अपने बारे में यह बताया कि कुछ साल पहले वो अपने प्रेमी के साथ घर से भागकर इस शहर में आई थी। फिर उन दोनों ने मंदिर में शादी कर ली। उसका पति छोटे मोटे काम करके जो थोड़े बहुत पैसे कमा रहा था, दोनों उसमें बहुत खुश थे। उनके सपने कभी इतने बड़े नहीं थे कि उनकी जेब से बाहर हों। उनकी जिंदगी में छोटी छोटी खुशियों के लिए बहुत सारी जगह थी। वक्त बहुत अच्छा बीत रहा था और फिर जिंदगी में एक और खुशी आ गई जब उनका बेटा इस दुनिया में आया। अब उसका पति दोगुनी मेहनत कर रहा था ताकि फैमिली के नए मेंबर के लिए कोई कमी ना हो। उसे कहां पता था कि किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही प्लान किया है। एक शाम काम से लौटते हुए उसके पति का एक्सीडेंट हो गया और उसकी ऑन स्पॉट डेथ हो गई। रजनी और उसका बेटा एकदम अकेले हो गए। रोज कमाकर खाने वालों के पास बचत के नाम पर होता ही क्या था। अब रजनी के पास दुख मनाने का वक्त नहीं था क्योंकि उसे रोटी का इंतजाम करना था। मजबूरी ने उसे भीख तक मांगने को मजबूर कर दिया था। जिस घर को एक बार छोड़कर आ गई थी वहां अब लौटना मुमकिन नहीं था। उसकी ये सारी बातें कला जी ने नवीन को बताई थी। कला जी ने बताया कि रजनी काम में बहुत अच्छी थी और बहुत मेहनत से कर रही थी काम। उसका बेटा भी बहुत शरीफ बच्चा था। जब तक उसकी मां काम करती वो आराम से बाहर बैठा रहता, न कोई शरारत करता और न ही कोई जिद। धीरे धीरे रजनी को कॉलोनी के और घरों में काम मिल गया था। इन घरों में कॉलोनी के सबसे अमीर लोगों का घर भी था। उन लोगों को अपने घर के लिए एक ईमानदार मेड की जरूरत थी जो खुद भी ऑनेस्टी से काम करे और दूसरे सर्वेंट से भी ठीक से काम करवाए। रजनी को इस घर में काम करने के इतने पैसे मिल रहे थे जितनी पूरी कॉलोनी के 10 घरों में काम करके भी नहीं मिलते थे। इसीलिए उसने बाकी सब जगह का काम छोड़कर उस घर में काम करना शुरू कर दिया था। ये सब बातें भी कला जी ने सबको बताई थी। नवीन जी भी रजनी और उसके बेटे के लिए बहुत खुश थे कि एटलीस्ट उनकी लाइफ में थोड़ी स्टेबिलिटी तो आई थी। फिर एक दिन कॉलोनी में कोहराम मच गया। उस अमीर घर की लेडीज जहां रजनी काम किया करती थी दहाड़े मारकर रो रही थी। पहले तो लोगों को समझ ही नहीं आया कि वहां हुआ क्या है। फिर जब लोग पूछने गए तो पता चला कि उनके घर से सारी ज्वेलरी और कैश गायब था। घर के सब नौकर घर में मौजूद थे सिवाय रजनी के। उसका बेटा भी वहीं था। जब आधे दिन तक भी रजनी का पता नहीं चला तब सबको पक्का यकीन हो गया कि उसी ने चोरी की है। किसी के पास उसका एड्रेस भी नहीं था, न ही किसी ने उसका आईडी प्रूफ लिया था। सबसे पहले कला जी ने ही उसे काम पर रखा था, इसीलिए पुलिस ने उनसे भी पूछताछ की। उसके बेटे को पुलिस अपने साथ ले गई और उसे एक अनाथ आश्रम में भिजवा दिया। कई दिन बीत गए लेकिन रजनी का कुछ पता नहीं चला। लेकिन पुलिस को एक हैरान कर देने वाली बात जरूर पता चली। वो ये कि जिस बच्चे को रजनी अपना बताकर लोगों की सिंपैथी लूट रही थी वो उसका बच्चा था ही नहीं। उसे रजनी ने किडनैप किया था और अब उस बच्चे के असली पेरेंट्स का पता चल गया था। ये सब बातें जब कला जी को पता चली तो बेचारी हैरान रह गई। उन्हें यकीन तक नहीं आया कि रजनी ने उन्हें चारे की तरह इस्तेमाल किया और उनके भरोसे का इस तरह गलत फायदा उठाया। इन सब बातों का नतीजा ये रहा कि अब कला जी ने किसी भिखारी या किसी भी मदद मांगने वाले के लिए अपने घर के दरवाजे बंद करने का फैसला किया। नवीन जी ने आगे लिखा था कि इस घटना में किसका दोष ज्यादा था, उनका जिन्होंने एक धोखेबाज को पहचानने में भूल की, या उस धोखेबाज का जिसने इतने लोगों का यकीन तोड़ा। पंडित जी ने इस पूरी घटना को पढ़ने के बाद नवीन जी को यह जवाब लिखा। प्रिय नवीन जी, इस घटना को पढ़ने के बाद मुझे श्रीमद् भागवत गीता का ये श्लोक याद आ रहा है। अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृतिको अलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। इसका मतलब यह है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो कर्ता मतलब काम करने वाला, शिक्षा से रहित, घमंडी, धूर्त और दूसरों की जीविका का नाश करने वाला तथा शोक करने वाला और आलसी होता है उसे तामस कहा जाता है। सिंपल वर्ड्स में यह समझिए कि हर काम का फल मिलना पहले से तय है। इसी तरह कर्मों की भी कैटेगरी है। जो लोग किसी के साथ धोखा करते हैं, चालाकी दिखाते हैं, किसी के कमाए पैसे हड़प जाते हैं, उन्हें तामसी यानी काले कर्म वाला कहा जाता है और इसका फल मिलकर रहेगा। कला जी सिर्फ उस लेडी की एक शिकार थी। उन्होंने अपनी तरफ से गरीब की हेल्प करके अच्छा काम किया था। उसका रिजल्ट उनके कंट्रोल में नहीं था, इसीलिए उन्हें उसका शोक यानी दुख नहीं करना चाहिए और उस चालाक औरत रजनी को भगवान के न्याय के भरोसे छोड़ देना चाहिए। इतना लिखकर पंडित जी ने मेल भेज दी। उन्होंने मन ही मन भगवान श्री कृष्ण से सबको सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की। ब्रजभूषण जी और पंडित जी की कॉलोनी में कुछ काम चल रहा है। कॉलोनी की रोड्स बरसात में खराब हो गई थी।
जगह जगह गड्ढे हो गए थे, जिसकी वजह से एक्सीडेंट का डर बना हुआ था और धूल भी बहुत उड़ रही थी। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने किसी तरह इन रोड्स के लिए फंड अप्रूव करवाया था। आज पंडित जी के घर के आगे वाली रोड बन रही थी। काम करने वाले मजदूर सुबह 8 बजे आ गए थे। उनके साथ कुछ औरतें भी थीं और 3 छोटे छोटे बच्चे भी थे। उन औरत मजदूरों ने अपने बच्चों को एक पेड़ की छांव में एक पुरानी चादर बिछाकर बिठा दिया था। सरला जी ने उन्हें बाहर सड़क पर बैठे देखा तो वे उन्हें अंदर बुला लाईं और उन्हें अपने बरामदे में बिठा दिया। उन्होंने बच्चों को बिस्किट और फल खाने को दिए। बच्चे बहुत खुश लग रहे थे। पंडित जी ने अपने बरामदे में ही एक बड़े बर्तन में पानी रख दिया था कि मजदूरों में जिसे भी पानी की जरूरत हो वो वहां से ले सकते हैं। कम से कम कुछ वक्त तो है जब ये लोग खुश हैं, एक दूसरे के साथ हंस बोल रहे हैं। शाम को जब काम खत्म हुआ तो मजदूर अपने बच्चों के लिए वापस लौट आए। उस रात पंडित जी और सरला जी बहुत देर तक उनके बारे में बात करते रहे। सरला जी को तो बेसब्री से अगले दिन का इंतजार था जब वो तीनों बच्चे फिर से उनके घर को गुलजार करने आएंगे। अगली सुबह बच्चे तो आए, लेकिन 2 ही, एक बच्चा नहीं आया। पूछने पर उन्हें पता चला कि एक लेडी मजदूर नहीं आई थी, इसीलिए उसका बच्चा भी नहीं आया। और वो इसलिए नहीं आई थी क्योंकि किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहे उसके हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया था और उसे बहुत चोट आई है। सुनकर सरला जी को बहुत दुख हुआ। उन्होंने पूछा कि क्या उसके इलाज का कोई अरेंजमेंट हुआ या नहीं। तब मजदूरों ने बताया कि उसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले जाया गया है, लेकिन वहां इलाज की ज्यादा फैसिलिटीज नहीं है और कंस्ट्रक्शन साइट का सुपरवाइजर उसे प्राइवेट हॉस्पिटल लेकर नहीं जाएगा। उसकी हालत काफी सीरियस है, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि उसे प्राइवेट हॉस्पिटल लेकर जा सकें। ये कहते हुए वो मजदूर उदास हो गया। पंडित जी ने कहा कि मजदूरों की कोई यूनियन तो होगी जो उनके हक के लिए लड़ती होगी। मजदूर ने कहा कि है तो सही, लेकिन वो भी अपने फायदे की लड़ाई लड़ते हैं। गरीब मजदूर के लिए सोचने और लड़ने वाला कोई नहीं है। उसकी बातों में कड़वी सच्चाई थी और उसकी उदास आंखें वो आईना थीं, जिनमें अगर ये सोसाइटी देख ले तो शर्म से डूब जाए। पंडित जी ने उस मजदूर से कहा कि उन्हें कंस्ट्रक्शन साइट का पता दे दें। वहां के मैनेजर से वो बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि इंजर्ड मजदूर के इलाज के लिए कुछ इंतजाम हो जाए। और उनके साथी मजदूर की डिटेल्स लेकर पंडित जी ने सोचा कि आज शाम को वहां जाएंगे और बात करेंगे। एड्रेस शहर से बाहर निकलती सड़क के पास कहीं था। निकलने से पहले उन्होंने अपने बड़े बेटे को कॉल करके बताया था कि आज कहां जा रहे हैं। उसने गुस्सा भी किया कि क्यों वे हर किसी के पंगे में पड़ते रहते हैं। एक मजदूर जिसे वो जानते तक नहीं, उसके लिए इतनी दूर जाएंगे और अनजान लोगों से उलझेंगे। तब पंडित जी ने कहा कि ये एक इंसान होने के नाते दूसरे इंसान के प्रति उनका फर्ज है, और ये तब और भी जरूरी हो जाता है जब किसी गरीब या लाचार इंसान को हमारे साथ की जरूरत हो। कंस्ट्रक्शन साइट पहुंचकर पंडित जी ने देखा कि कोई बहुत बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट था जिस पर काम चल रहा था। एक ही जगह फ्लैट, शॉपिंग मॉल, हॉस्पिटल, स्कूल वगैरह बनने वाले थे। वहां रहने वालों को बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं थी। सब फैसिलिटीज एक ही जगह पर मुहैया होने वाली थी। इसे बनाने में पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा था, लेकिन यहां अपना पसीना बहाने वालों की कोई कीमत नहीं थी। पंडित जी ने मन में सोचा कि इंसान कितना स्वार्थी हो गया है कि उसे अपने आगे किसी का सुख दुख नजर ही नहीं आता। साइट की शुरुआत में ही ऑफिस बने थे। वहां जाकर उन्होंने मैनेजर आकाश के बारे में पूछा तो उन्हें 5 मिनट वेट करने के लिए कहा गया। पंडित जी वहां बैठकर वेट करने लगे। अभी 2 ही मिनट बीते होंगे कि मैनेजर आ गया और पंडित जी को अपने साथ अपने कैबिन में ले गया। आकाश लगभग 40 साल का था, बहुत हम्बल इंसान। पंडित जी ने अपना इंट्रोडक्शन देते हुए अपने आने की वजह बताई। आकाश ने कहा कि वो इस बारे में जानता है। जिस मजदूर किशन की बात पंडित जी कर रहे हैं, उसे चोट लगने पर आकाश ही अपनी गाड़ी से हॉस्पिटल लेकर गया था। आकाश ने बताया कि उसने हायर मैनेजमेंट से किशन के प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए कई बार बात की, लेकिन वो लोग बस उसे टालते रहे हैं। उसका कहना था कि वो जानता है कि किशन को बड़े हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट की जरूरत है और कायदे के हिसाब से ये जिम्मेदारी उस कंपनी की बनती है जिसके लिए वो यहां काम कर रहा था। लेकिन उन लोगों ने किशन से ये कहकर पल्ला झाड़ लिया है कि उनका फर्ज सिर्फ हॉस्पिटल पहुंचाने तक था, अब आगे उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। पंडित जी को आकाश की बातों में वही बेबसी नजर आई जो घर पर उन मजदूरों की बातों में नजर आई थी। उन्होंने सोचा कि आकाश भी इसमें क्या कर सकता है। उसके बस में जो था सो उसने कर दिया था। आकाश ने तो अपना काम कर दिया था, पर अब पंडित जी को अपना काम करना था।
सो उन्होंने कंस्ट्रक्शन कंपनी की सीनियर अथॉरिटीज को एक लेटर लिखा जिसमें किशन की कंडीशन की सारी डिटेल्स थी। उन्होंने रिक्वेस्ट की कि उसका सही से ट्रीटमेंट करवाया जाए। पंडित जी जानते थे कि जिस तरह की ये सोसाइटी है इसमें लोगों से कोई उम्मीद रखना बेकार है, लेकिन हमें बिना फल की चिंता किए अपना कर्म किए जाना है। पंडित जी ने उसी वक्त अपने फैमिली डॉक्टर जोशी को कॉल किया और उन्हें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिटेड किशन के बारे में बताया और कहा कि अगर वे वहां किसी डॉक्टर को जानते हो तो किशन के बारे में बात कर लें। इसके बाद पंडित जी लौट आए। हालांकि लौटते हुए वो मायूस भी थे। उन्हें बार बार गीता में भगवान श्री कृष्ण की कही ये बात याद आ रही थी, ततश्च अनुदिनम धर्मः सत्यम शौचम क्षमा दया कालेन बलिना राजन नंक्षत्या आयुर्बलम स्मृति। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कलयुग के बारे में बता रहे हैं कि कलयुग में धर्म, सच बोलना, स्वच्छता मतलब सफाई, सहिष्णुता मतलब एम्पथी, दया, आयु, शारीरिक शक्ति और याददाश्त सभी दिन ब दिन घटती जाएगी। आज ये सभी बातें एकदम सच साबित हो रही हैं। इंसान अपना धर्म भूल गए हैं, सच बोलने वाले बहुत कम रह गए हैं, किसी के प्रति दया दिखाना कमजोरी माना जाएगा। यही सब सोचते हुए पंडित जी अपने घर पहुंच गए। सरला जी उनका घर के बाहर ही इंतजार कर रही थी। पंडित जी ने उन्हें बताया कि उनके जाने का कुछ खास फायदा हुआ नहीं। सरला जी ने उनसे कहा कि मिलकर कोई और रास्ता तलाश कर लेंगे। सुबह 8 बजे बाकी सभी मजदूरों के साथ किशन की पत्नी भी आई थी और आते ही पंडित जी के पैरों में गिर पड़ी। पंडित जी ने उसे तुरंत उठने को कहा तो वो हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। उसने बताया कि पंडित जी के कहने पर डॉक्टर जोशी ने हॉस्पिटल कॉल कर दिया था, जिसके बाद हॉस्पिटल के सबसे सीनियर डॉक्टर्स की टीम ने किशन का इलाज शुरू कर दिया और अब वो काफी बेहतर है। पंडित जी को इस बात से बेहद खुशी हुई। उन्होंने तुरंत डॉक्टर जोशी को कॉल किया और उन्हें धन्यवाद कहा। डॉक्टर जोशी ने कहा कि फिलहाल किशन स्टेबल है और अगर आगे कोई और जरूरत भी होगी तो वे मदद कर देंगे। इस बात से पंडित जी को बहुत खुशी हुई। सब मजदूर सड़क बनाने के काम पर थे और उनके बच्चे पंडित जी के बारामदे में खेल रहे थे। सरला जी तो उनके साथ जैसे बच्ची ही बन गई थी। उन्हें ऐसे देखकर पंडित जी को बहुत मजा आ रहा था। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को धन्यवाद कहा जिनकी प्रेरणा से लोग अच्छे कर्म करते हैं। उन्होंने मन ही मन भगवान श्री कृष्ण से सबको सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की। गीता ज्ञान ब्लॉग को लिखते हुए पंडित जी को 10 साल हो गए हैं। उन्हें इन 10 सालों में जाने कितना कुछ सीखने को मिला है। बहुत सारे लोग मिले, कुछ तो बस वर्चुअल बातचीत करके आगे बढ़ गए और कुछ लोग दोस्त बन गए। उनसे बढ़कर कुछ फैमिली की तरह हो गए हैं। कुछ ने पंडित जी से सीखा तो कुछ ने उन्हें सिखाया। इन 10 सालों में खुद पंडित जी भी एक अच्छे इंसान से बेहतर इंसान बन गए हैं। ये सब गीता ज्ञान की वजह से ही हो पाया है। जब पंडित जी ने सरला जी को बताया कि उन्होंने आज से 10 साल पहले आज ही के दिन अपना ब्लॉग बनाया था तो वे बड़ी खुश हुई। इस गीता ज्ञान ब्लॉग ने उन्हें श्रीमद् भागवत गीता के करीब ला दिया था और उन्हें जिंदगी को देखने और समझने का नया नजरिया भी दिया था। इसी गीता ज्ञान की बदौलत उन्हें रीमा जैसी दोस्त भी मिली थी जो आज सरला जी की बेस्ट फ्रेंड और बहन जैसी हैं। बात तब की है जब पंडित जी ने नया नया गीता ज्ञान ब्लॉग लिखना शुरू किया था। तब उनके ब्लॉग के बारे में कोई जानता तक नहीं था। पढ़ना तो बहुत दूर की बात थी। पंडित जी रोज एक पोस्ट लिखते और सरला जी को सुनाते। सरला जी उनसे डिस्कस किया करती थीं। जो समझ नहीं आता वो समझ लिया करती। वैसे तो इतने साल बाद भी ये रूटीन नहीं बदला है। आज भी पंडित जी सरला जी को रोज अपनी पोस्ट सुनाते हैं, फिर दोनों उस पर बात करते हैं। शुरुआत के दिनों में ये बात कभी कभी बहस में बदल जाया करती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। गीता ज्ञान सुनने से इंसान को बातचीत और बहस का फर्क करना सबसे पहले आ जाता है। श्रीमद् भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच की बात ही तो है। हालांकि अर्जुन भगवान से बार बार सवाल करते हैं लेकिन बहस नहीं करते। रीमा जी भी पंडित जी के शुरुआती रीडर्स में थी। एक दिन जब पंडित जी सरला जी को अपने ब्लॉग की नई पोस्ट पढ़कर सुना रहे थे, तभी रीमा जी ने उस पोस्ट पर कमेंट किया। पंडित जी ने वो कमेंट सरला जी को पढ़ाया तो उन्हें जाने क्यों रीमा जी से अपनापन सा महसूस हुआ, जैसे उन्हें पहले से जानती हूं। सरला जी ने पंडित जी से कहा कि वे रीमा जी को कमेंट का जवाब पब्लिकली ना देकर उनके बताए ईमेल आईडी पर दें और साथ ही सरला जी का फोन नंबर भी शेयर कर दें।
पंडित जी ने ऐसा ही किया। अगले ही दिन रीमा जी का कॉल सरला जी के पास आ गया और दोनों ने पहली बार में ही इतनी बातें की जैसे कई सालों से एक दूसरे को जानते हो। रीमा जी उसी शहर में रहती थी, इसीलिए सरला जी ने उनसे मिलने का प्रोग्राम भी बना लिया। पहली बार रीमा जी जब उनके घर आईं, वो दिन सरला जी बहुत बार याद करती हैं। रीमा जी उस वक्त मुश्किल वक्त से गुजर रही थी। कुछ ही महीने पहले उनके हस्बैंड की डेथ हुई थी, जिसका सदमा रीमा जी भूल नहीं पा रही थी। उन्होंने बहुत दुखी मन से अपनी कहानी पंडित जी और सरला जी को सुनाई। रीमा जी के हस्बैंड का नाम दिनेश था। दिनेश जी किसी बड़ी फाइनेंशियल कंपनी में काम किया करते थे। उन दोनों की 2 बेटियां हैं, आभा और आस्था। दिनेश जी एक मस्त मौला इंसान थे। उनका मानना था कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं कि कब धोखा दे जाए, इसीलिए जितना हो सके जी लेना चाहिए। वो कोई नशा नहीं करते थे, कोई बुरी आदत नहीं थी, लेकिन अच्छी सैलरी के बावजूद उनके पास कुछ भी सेविंग्स नहीं थी, क्योंकि वो फ्यूचर के लिए कुछ बचाते ही नहीं थे। उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को बेस्ट एजुकेशन दिलाई। उन्हें कभी एहसास नहीं होने दिया कि वे लड़कियां हैं तो किसी से कम है। रीमा जी कई बार कहती भी थीं कि बेटियों को थोड़े बहुत घर के काम भी सिखाने चाहिए ताकि जिंदगी में सर्वाइवल की दिक्कत ना आए। लेकिन दिनेश जी हंसकर कहते थे कि वे अपनी बेटियों को इतना कॉन्फिडेंट बना देंगे कि उन्हें हर हाल में सरवाइव करना आ जाएगा। उनकी दोनों बेटियों ने मेडिकल में जाना चूज किया। बड़ी बेटी आभा पढ़ाई में बहुत तेज थी, उसके एंट्रेंस में मार्क्स भी बहुत अच्छे थे, इसीलिए उसे आराम से गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया था। लेकिन छोटी बेटी आस्था के मार्क्स इतने अच्छे नहीं आए थे, इसीलिए उसका एडमिशन प्राइवेट कॉलेज में करवाना पड़ा। अपनी सेविंग्स तो कुछ थी नहीं, इसीलिए लोन लेना पड़ा था। दिनेश जी के अंदर एक उतावलापन था, हर काम अभी कर लेने की जैसे एक सनक सी थी। इस बात से रीमा जी को कभी कभी डर भी लगता था। एक बार रीमा जी ने दिनेश जी से कहा कि जब उनकी दोनों बेटियां अच्छे से सेटल हो जाएंगी तब वे दिनेश जी के साथ कम से कम एक फॉरेन कंट्री घूमना चाहेंगी। दिनेश जी ने उनकी इस ख्वाहिश को दिल से लगा दिया। उसी दिन ठान लिया कि जल्दी ही रीमा जी को सरप्राइज देंगे और उन्हें अब्रॉड घुमाने लेकर जाएंगे। उन्होंने इंटरनेट पर सर्च करना शुरू कर दिया, सरप्राइज का बजट भी बनाकर रख दिया और उसके लिए पैसे अरेंज करने में लग गए। उन्होंने ओवरटाइम करना शुरू कर दिया। रीमा जी ने बहुत समझाया लेकिन वे नहीं माने। अब तो रीमा जी पछताने लगी थीं कि उन्होंने क्यों इस बात का जिक्र दिनेश जी से किया था। फिर एक दिन दिनेश जी ने रीमा जी को सरप्राइज दे दिया था। उनके ऑफिस से कॉल आया कि उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई है और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया है। भागी भागी रीमा जी जब हॉस्पिटल पहुंची तब तक दिनेश जी की डेथ हो चुकी थी। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें बहुत स्ट्रांग हार्ट अटैक आया था, जिसे उनका दिल झेल नहीं पाया और फिर उनकी डेथ हो गई। बहुत दिनों तक रीमा जी को यकीन ही नहीं आया था। बाद में थोड़ा संभली, लेकिन जिंदगी नॉर्मल नहीं हो पा रही थी। अब उन्हें समझ आया कि क्यों दिनेश जी को हर वक्त जल्दी लगी रहती थी, क्योंकि उन्हें इतनी जल्दी जाना जो था। अपने मन के लिए सुकून तलाशते हुए रीमा जी को पंडित जी का गीता ज्ञान ब्लॉग मिला था, जहां उनकी पोस्ट के जरिए उन्हें जिंदगी और मौत के रिलेशन के बारे में पता चला था। और फिर उसी ब्लॉग पर किए कमेंट ने उन्हें पंडित जी की फैमिली का हिस्सा बना दिया। जब रीमा जी ने पंडित जी को अपनी कहानी सुनाई थी तब पंडित जी ने उन्हें श्रीमद् भगवद गीता का ये श्लोक सुनाया था, मत्तः परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा इव। इसका मतलब यह है कि हे अर्जुन, मेरे सिवाय इस दुनिया का कोई दूसरा कारण नहीं हो सकता है। मैं ही इस सारे संसार के होने की वजह हूं। जैसे मोती सूत के धागे की माला में पिरोए हुए होते हैं, वैसे ही ये सारा जगत मुझसे ही ओतप्रोत है। ये संसार मुझसे ही उत्पन्न होता है, मुझ में ही स्थिर रहता है और मुझ में ही लीन हो जाता है। कहने का अर्थ यह है कि भगवान के सिवाय संसार की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। हमारा जन्म और मृत्यु सब पहले से तय है। कौन कब और कैसे जाएगा, इस पर ना तो किसी की मर्जी चलती है, न कोई प्लानिंग ही कर सकता है। हमारे कर्मों से हमारा भाग्य बनता है और भगवान की शरण में जाने से ही हमें मुक्ति मिल सकती है। इसीलिए अपने मन को समझाते हुए जो चले गए हैं उनकी शांति के लिए प्रार्थना करें और अपने कर्मों पर ध्यान दें। इसी से हमारे मन को शक्ति मिलेगी। रीमा जी को पंडित जी के मुंह से गीता ज्ञान की एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी लगी थी और साथ ही उन्हें अच्छी लगी थी पंडित जी की वाइफ सरला जी भी। उन दोनों के बीच एक अजीब सा अपनापन डेवलप हो गया था।
जैसे दो बहुत गहरी सहेलियों के बीच होता है। रीमा जी अक्सर सरला जी के घर आती और सरला जी भी पंडित जी के साथ रीमा जी से मिलने जाती। रीमा जी की दोनों बेटियां अब डॉक्टर बन गई थीं और उन्होंने पंडित जी से प्रॉमिस किया था कि वे दोनों जरूरतमंद लोगों की हमेशा मदद करेंगी। पंडित जी और सरला जी हमेशा भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि सबको सद्बुद्धि दे, सबके मन में शांति हो और सब अच्छे कर्मों की राह पर चले। जाने अंजनी स्टोरी चैनल पर बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की ऑडियो सुनने के लिए हमारे चैनल पर बनी रहिए।